नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम साहू आपका स्वागत करता हूं कलेक्टर जी पर। तो आज से हम छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल का एनालिसिस भी किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर एक बार देखिए। तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है छत्तीसगढ़ का भूगोल, सेकेंड है छत्तीसगढ़ का इतिहास और थर्ड है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। ठीक है, 3 भागों में हम छत्तीसगढ़ को विभाजित कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति में क्या क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जनजाति, कला और संस्कृति के बारे में हम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम देखें तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ का परिचय, भौगोलिक संरचना। अब भौगोलिक संरचना में पर्वत, पठार, मिट्टियाँ, खनिज, ये सभी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद हम देखें तो नदियाँ, वन, पर्यटन, जलवायु, ये सभी छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आएंगे। हमने 2018 से 2022 तक का एनालिसिस पिछले वीडियो में डाला है। उसमें हमने देखा कि जो मेजर पोर्शन है, जिसमें से फ्रिक्वेंटली 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो ये 4 टॉपिक हैं: छत्तीसगढ़ में नदियाँ, वन, पर्यटन और जलवायु। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का नक्शा, छत्तीसगढ़ का मैप बना के देखते हैं। ये कुछ इस तरह छत्तीसगढ़ का मैप बन के हमारे सामने आता है। ये कुछ इस तरह का। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें यदि तो छत्तीसगढ़, ये मान ली जाए पृथ्वी है ना। पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोला जाता है उसे, वो होकर गुजरती है। इसके ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो छत्तीसगढ़ किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, करीबन यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर आता है। और ये एक रेखा जाती है, तो इस रेखा के इस साइड जो है पार्ट, उसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला साइड कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना। तो इस लाइन का पूरा ये वाला पार्ट, जो आधा गोला है, वह है पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, यदि पृथ्वी को हम इस तरह क्षैतिज रूप में अगर काटते हैं तो इसे हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल अगर काटते हैं हम तो उसको हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। यदि पृथ्वी को हम इस तरह वर्टिकली ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो हम इसे देशांतरी विस्तार कहते हैं। तो इसे हमने क्या कह दिया? अक्षांशीय विस्तार। और इसे हमने क्या कह दिया? देशांतरीय विस्तार। ठीक है, बातें यहां तक क्लियर हो गई हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब छत्तीसगढ़ अक्षांश की बात करें, इस अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में है। और इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम
तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं। तो ये हमको क्लियर हो गया कि कभी भी आएगा तो उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ आएगा, न कि पूर्वी अक्षांश। ठीक है। और देशांतर लिखा हुआ आएगा तो पूर्वी देशांतर लिखा हुआ आएगा, न कि उत्तरी देशांतर, या फिर कोई भी दक्षिणी पश्चिमी कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना। तो यहां से क्लियर हो जाती हैं, उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है छत्तीसगढ़। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। एक मिनट। अब हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पर 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट। अब ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यह उत्तरी अक्षांश है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भी उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक क्षैतिज रेखा है। ठीक। इसी प्रकार अगर इधर की बात करें हम, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर टच करता है, ये है 80 डिग्री 15 मिनट। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्योंकि ये देशांतरीय विस्तार है। इसी प्रकार ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हो जाएगा 84 डिग्री 5 मिनट 25 मिनट, सॉरी 84 डिग्री 25 मिनट। ये भी क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो छत्तीसगढ़ 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। साथ ही 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये 17 डिग्री 46 मिनट एग्जैक्ट कहाँ पर पड़ता है। तो ये है सुकमा का कोंटा जिला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सुकमा जिला का कोंटा नामक स्थान है। ठीक है। और 24 डिग्री 5 मिनट जो है बलरामपुर जिला का रामानुजगंज। ठीक है, ये मेन जसपुर जिला ही पड़ता है। ठीक। और यहां पर क्या पड़ता है अपना, बीजापुर का भोपालपट्टनम। बीजापुर का भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम अब जिलों की स्थिति और संभाग की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, कौन सा जिला भू आवेष्टित है, कौन सा जिला सीमावर्ती जिला है, और कौन सा छोटा जिला है, कौन सा बड़ा जिला है। ये सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। ये है सरगुजा संभाग। यह है सरगुजा संभाग। यहाँ पर आता है नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद आता है कोरिया जिला। इसके बाद आएगा सूरजपुर। इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये लगभग ऐसे हो जाएगा।
तो ये हो गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये कोरिया, ये सूरजपुर, ये हो जाएगा सरगुजा, ये है जसपुर और ये है बलरामपुर। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जिले हैं सरगुजा संभाग में। इसके बाद देखें हम तो कुछ ऐसे शेप लिए हुए हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में सबसे पहले एक छोटा सा भारत यहां पर बना दीजिए। ये हमारा हो जाएगा बिलासपुर। इसके बाद मैप बनाना आसान हो जाता है। ये हो गया बिलासपुर, छोटा सा भारत बना दीजिए। इसके एक तरफ यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, इसकी एक कान से एक लाइन यहाँ पर खींच दीजिए रैंडमली कहीं पर भी, और एक मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को टच करे ऐसी लाइन खींचिए। तो ये हमारा हो जाएगा मुंगेली, ये बिलासपुर, और ये हो जाएगा गौरेला, पिंडरा, मरवाही, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक है, इसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये हो जाएगा जांजगीर चांपा, और एक लाइन ऐसे बिना बॉर्डर को टच किए ड्रॉ कीजिए, ये हो जाएगा शक्ति। सरगुजा को टच करते हुए शक्ति को मिलाइए, इससे बन जाएगा रायगढ़, और बचा हुआ पार्ट बन जाएगा कोरबा। और जांजगीर को टच करते हुए लास्ट तक यहाँ मिला दीजिए, ये बन जाएगा हमारा सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट होता है। तो ये है हमारा बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक जिला बिलासपुर संभाग में ही देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें हम रायपुर और दुर्ग संभाग की, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ऐसा डिवाइड कर दीजिए इस प्रकार कुछ। ठीक, और मुंगेली से एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा दुर्ग संभाग, और ये हो गया रायपुर संभाग। ठीक है, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया। अब यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ कीजिए। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा बेमेतरा, ये हो जाएगा दुर्ग, और ये हो जाएगा बालोद। बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। बेमेतरा को एक लाइन टच करते हुए लाइन खींचिए, दुर्ग को एक लाइन टच करते हुए लाइन खींचिए, और बालोद को एक लाइन मिला दीजिए, एक लाइन से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा कबीरधाम, जिसे पहले कवर्धा कहा जाता था। ये हो जाएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये हो जाएगा राजनांदगांव, और ये हो जाएगा मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर रायपुर संभाग की बात करें, तो रायपुर संभाग में बेमेतरा को टच करते हुए बलौदा बाजार जिला, ये एक जिला आ जाता है बलौदा बाजार। इसी प्रकार दुर्ग को टच करते हुए और बलौदा बाजार को टच करते हुए, दुर्ग और बलौदा बाजार को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा रायपुर जिला। और यहाँ से हम एक लाइन ऐसे सीधे ड्रॉ कर दें, तो हो जाएगा धमतरी, है ना, और एक लाइन इधर ड्रॉ कर दें तो हो जाएगा महासमुंद, और ये गरियाबंद। ठीक है, तो दुर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 जिले हैं। रायपुर में 1 2 3 4 5 टोटल 5 जिले हैं। सबसे कम जिले रायपुर संभाग में हैं। ठीक है, इसके बाद बस्तर संभाग को बनाना बहुत ही आसान है। ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से एक लाइन इधर ड्रॉ कीजिए, एक लाइन इधर,
ये बन गया सुकमा। अब यहाँ एक ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक इधर, करीबन ऐसा कुछ होता है, ऐसा। तो ये हो गया बीजापुर, ये सुकमा, ये बस्तर और ये दंतेवाड़ा। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए और ये हो गया। कुछ ऐसे। तो ये हो गया नारायणपुर, ये हो गया कोंडागांव और ये हो गया कांकेर। ठीक है, तो ये बस्तर संभाग आ गया। अब बस्तर संभाग में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 जिले हैं। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे हम। 7 14 19 19 8 27 27 और 6 33, टोटल कितने जिले हो जाते हैं? 33 जिले। ठीक है, इनमें से 5 नए जिलों का गठन हुआ है। ठीक है, 2022 में, जिसपे पहले 28 जिले थे। तो 29वां जिला हमारा बना मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी 2 सितंबर 2022 को हुआ था। दो सितंबर 2022। 30वां जिला जो आया वो था सारंगढ़ बिलाईगढ़। 3 सितंबर 2022 को। 31वां जिला जो था वो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये भी 3 सितंबर 2022 को। 32वां जिला जो था वो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो 9 सितंबर 2022 को जिसका गठन हुआ। और 33वां जिला जो है वो हो जाएगा हमारा सक्ती। इसका भी गठन 9 सितंबर 2022 को हुआ। ठीक है, तो इसमें जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, इसकी घोषणा 16 अप्रैल 2022 में हुई। 16 अप्रैल 2022 में हुई। बाकी बचे जितने भी 4 जिले हैं, इनके गठन की घोषणा 15 अगस्त 2021 में हुई। ठीक, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। ये बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो ये 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कुछ इस प्रकार होकर गुजरती है। और ये कौन कौन से जिले पड़ते हैं? तो ये है MCB, मतलब कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 7 जिलों से होकर गुजरती है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक की बात करें तो है सूरज रिया को जॉब मांगा। ठीक है, तो सूरज से बन जाएगा सूरजपुर, रिया से बन जाएगा कोरिया और को से बन जाएगा कोरबा, जा से बन जाएगा जांजगीर, ब से बलौदा बाजार, म से महासमुंद और ग से गरियाबंद। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा।
7 जिलों को टच करके जाती है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से, है ना। तो ये रहे 7 जिले, ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए इसे। और ये तो आसान है, ऊपर से पहले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को ही टच करती थी कर्क रेखा, किंतु अब नए जिले के गठन के बाद वो 4 जिलों को टच करती है, जो कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ठीक है। और यदि हम बात करें कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, तो ये है कोरिया जिला। ये एक दूसरे को कोरिया जिला पर मिलती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। और कर्क रेखा बैकुंठपुर के सबसे समीप है। ठीक है, बैकुंठपुर के सबसे समीप है कर्क रेखा। अब हम बात कर लेते हैं राज्यों की स्थिति। छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्यों के परिप्रेक्ष्य में कैसी है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहां है उत्तर प्रदेश, यूपी। यू बन रहा है, यू आकृति का, तो यूपी यहां पर है। बलरामपुर को टच करता है केवल यूपी। बलरामपुर और जसपुर के बीच में है झारखंड। जसपुर से लेकर सुकमा तक, जसपुर से लेकर पूरा सुकमा तक है उड़ीसा, और सुकमा से बीजापुर तक है तेलंगाना। और बीजापुर से राजनांदगांव तक है महाराष्ट्र, और राजनांदगांव से फिर बलरामपुर तक है एमपी। ठीक है। तो वो जिले जो इन राज्यों को टच कर रहे हैं वो सभी सीमावर्ती जिले कहलाएंगे। तो सीमावर्ती जिलों की बात करें हम तो टोटल 22 जिले हैं। टोटल 22 जिले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे कम सीमा वाला जो जिला है वो है धमतरी। यहां पर आप देख सकते हैं धमतरी। ठीक है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है धमतरी। ठीक है, धमतरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो है वो है बलरामपुर। अधिक कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। और ये तो हो गए सीमावर्ती जिले। अब भू आवेष्टित जिले की बात करें हम लोग, भू आवेष्टित जिले है 11। ठीक है, तो भू आवेष्टित जिले 11 हो गए, सीमावर्ती जिले 22 हो गए, और टोटल जिले कितने हो गए? 33। ठीक है ना, तो 11, 22, 33 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखते हैं हम यहाँ पर बलरामपुर जो है ये 3 राज्यों को टच करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। यहाँ पर बलरामपुर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैप के थ्रू ही याद रखिए, ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद ये यहाँ पर सुकमा में ये आंध्र प्रदेश को टच करता है, आंध्र प्रदेश, सुकमा और बलरामपुर के बीच में। इसके बाद अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सुकमा, तो 9 जिलों को टच करता है उड़ीसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश केवल 1 जिले को टच करता है, तेलंगाना 2 जिलों को, महाराष्ट्र 1, 2, 3, 4, 5 जिले को, और मध्य प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिले को। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, देखिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो हैं राज्य, वो 9 जिले को टच करते हैं, और इधर एक दूसरे के ऑपोजिट जो राज्य हैं 1, 2, ये 2 जिले को, ये 1 जिले को, है ना। तो ये दोनों भी 2-2 जिले को टच करते हैं। ठीक,
आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, वो भी एक एक जिले को टच कर रहे हैं, और महाराष्ट्र को अलग से याद रखिए, ये 5 जिलों को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला तो धमतरी है, सबसे अधिक बलरामपुर है। सबसे बड़ा जिला, जब 5 नए जिले बन गए उसके बाद जो सबसे बड़ा जिला है अब वो कौन सा हो गया है, तो सबसे बड़ा जिला है हमारा कोरबा, और सबसे छोटा जिला जो है मनेंद्रगढ़, चिरपिरी, भरतपुर है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि बलरामपुर 3 राज्यों को टच कर रहा है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी, और सुकमा भी 3 राज्यों को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, ये 3 राज्यों को टच कर रहा है। ठीक है, बीजापुर 2 राज्यों को, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक, राजनांदगांव 2 राज्यों, महाराष्ट्र और एमपी, जसपुर 2 राज्य, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं अब जिलों के गठन के बारे में। तो अभी तक आपने जो भी देखा ये सभी चिप्स के आंकड़ों पर आधारित थे, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के आधार पर। अब देखते हैं हम जिलों के गठन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो सन 1861 की बात है, जब छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर 3 जिले थे। ठीक है, 1862 में छत्तीसगढ़ खुद एक संभाग बन गया। संभाग बन गया क्या? छत्तीसगढ़। और इसका मुख्यालय क्या बना? रायपुर। रायपुर इसका मुख्यालय बन गया। 1862 के बाद हम देखें 1905 की बात करें तो 1905 में छत्तीसगढ़ का ये वाला पार्ट छत्तीसगढ़ में ऐड हुआ, और संबलपुर वाला क्षेत्र जो पहले संबलपुर था यहाँ पर, है ना, वो वाला क्षेत्र उड़ीसा में चला गया। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से नए स्थान आए, कौन कौन से नए जिले आए? तो कोरिया, चांगभखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, तो आप पहले से जान रहे हैं कोरिया, जसपुर और सरगुजा तो इस क्षेत्र में थे ही, है ना, सरगुजा संभाग की बात करें तो। और चांगभखार और उदयपुर 2 नए स्थान हैं जो यहाँ पर ऐड हुए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, चांगभखार और उदयपुर। ठीक, 1905 के बाद अगर हम बात करें, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956, 1 नवंबर 1956 में 6 जिले थे। 6 जिले थे। बिलासपुर, रायपुर था ही, उसके बाद दुर्ग 1906 में आया, फिर 1948 में सराब, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर भी ऐड हो गए। इस प्रकार 6 जिले 1956 में हो गए। तो ऐसा पूछा जाता है कि एक मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? तो 6 जिले थे। और 1 नवंबर 2000 की बात करें तो 1 नवंबर 2000 क्या है? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। अब छत्तीसगढ़ का गठन किसके तहत हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो यहाँ कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। ठीक, इसका गठन किसके तहत हुआ? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत
छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उस समय 16 जिले थे। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके जिला कब किसका गठन हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा था 1861 में रायपुर और बिलासपुर का गठन हुआ। रायपुर और बिलासपुर का गठन हो गया। रायपुर और बिलासपुर का गठन 1861 में हुआ। 1861 के बाद अगर बात करें तो 1906 में दुर्ग का गठन हुआ। 1906 के बाद 1948 में शराब, आप याद रखिए, शराब। 1948 देखिए, 1948 क्या है, आज़ादी का जस्ट अगला साल है। ठीक है ना, तो आज़ादी के जस्ट अगले साल में जश्न तो मनेगा ही, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं शराब। स से होगा सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 1948 के बाद, तो 1948 के बाद 1973 में राजनांदगांव का गठन हुआ। ठीक है, 1973 में राजनांदगांव का गठन हुआ। 1948 का तो आपको याद हो जाएगा। 1906 का कैसे याद रखें, तो 1906 को देखिए, ये 6 है, 6 ऐसा बना हुआ है, इसको मैं हल्का सा ऐसा मोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा, द। ठीक है ना, द से दुर्ग आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये याद करने का केवल एक तरीका है। ठीक है, तो 1906 में दुर्ग का गठन हुआ। 1861 का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, रायपुर बिलासपुर। 1948 आज़ादी के जस्ट अगले साल। ठीक है ना, तो यहाँ से आप शराब से, ये सिर्फ एक ट्रिक है ना, तो इसको ट्रिक के तौर पर ही लीजिए। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ठीक, अब इसके बाद 1998 की अगर बात करें हम, 1998 की बात करें तो 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ। अब ये कौन कौन से जिले हैं, इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है। तो यहाँ से ट्रिक हम देखते हैं, रिया, काम काज को जा, धन देगा। ठीक है, 9 जिले देखिए। रिया से आ जाएगा कोरिया। ठीक है, का से हो जाएगा कांकेर, म से हो जाएगा महासमुंद। ठीक है, क से हो जाएगा कवर्धा, ज से हो जाएगा जशपुर, को से हो जाएगा कोरबा, जा से हो जाएगा जांजगीर चांपा, ध से धमतरी और द से दंतेवाड़ा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार 9 जिले यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, रिया काम काज को जा, धन देगा। ठीक है, तो 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद हम देखें 1998 के बाद 2007 में नारायणपुर और बीजापुर का गठन हुआ। 2007 के बाद 2007 में नारायणपुर बीजापुर का गठन हुआ। 2012 में हम देखें तो फिर से 9 जिलों का गठन हुआ। अब इन 9 जिलों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपने याद रख ही लिया है। 2007 का याद रखना, नारायणपुर और बीजापुर, यहाँ तक आपने याद रख ही लिया है। तो बाकी बचे जो जिले होंगे वो 2012 में। ठीक है, और उसके बाद 28वां जिला, यहाँ तक तो 27 जिले थे 2012 तक। फिर 28वां जिला हमारा बना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये कब बना? 10 फरवरी
2020 में। 10 फरवरी 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर 28 जिले हो जाते हैं। ठीक है, 28 जिलों के बाद हमने फिर 29वां जिला, 30वां जिला, 31वां वाला जिला, 32वां और 33वां जिला देख लिया था। एक बार और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। 29वां है हमारा मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जो 2 सितंबर 2022 को जिसका गठन हुआ। सभी का गठन 2022 में हुआ है, ठीक है ना, इन 5 जिलों को। मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उसके बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़, 3 सितंबर को इसका गठन हुआ। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इसका गठन भी 3 सितंबर को हुआ। फिर खैरागढ़ छुई खदान गंडई के बाद आ जाते हैं हम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसका 9 सितंबर 2022 को हुआ। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बाद सख्ती का गठन 9 सितंबर 2022 को हुआ। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए। इसमें से हम देखे थे खैरागढ़ छुई खदान गंडई का 16 अप्रैल 2022 को घोषणा हुई थी और गठन कब हुआ था? 3 सितंबर 2022 को, ठीक है ना। बाकी सबका 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुई थी। बाकी जो 4 जिले हैं यहाँ पर, इनका 15 अगस्त 2021 को इनकी घोषणा हुई थी और गठन आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बातें, ये रही यहाँ तक की बातें क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की जिले गठन से संबंधित, तो एक और बात ये निकल कर आती है कि 2003 में कवर्धा का नाम बदलकर कबीरधाम कर दिया गया और दंतेवाड़ा का नाम बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया और कांकेर का नाम बदलकर उत्तरी बस्तर कांकेर रख दिया गया, ठीक है। तो जिला गठन और छत्तीसगढ़ के परिचय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ से बन सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए और याद करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।